हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के काफी महत्वपूर्ण चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट नामक इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसका हिंदी अर्थ मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और इनके बाद मैं कुछ भी आपको और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो यूपी बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है और उन्हीं का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चंस आंसर, उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको हर चैप्टर वाइज क्रम पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी लाखों लोगों ने भारत के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से ही बन जाएगा मिलियंस ऑफ पीपल लीव। तो फ्रेंड्स, जो लीव का सेकंड फॉर्म कर दिया आपने लेफ्ट, क्योंकि डेट आपने हटा दिया है। मैं क्वेश्चन आंसर आपको बनाना सिखा चुका हूं, तो आंसर होगा मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, यानी लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड और कैम टू इंडिया, और भारत चले आए, ड्यू टू के कारण, फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, यानी धार्मिक उन्माद के भय। तो पूरा आंसर होगा आपका मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कैम टू इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म। लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और धार्मिक उन्माद के भय के कारण भारत चले आए। तो फ्रेंड्स, काफी इजी था, आप अच्छी तरह से इसे लर्न कर सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड विलियम सी डगलस फॉल इन लव विद इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ विलियम सी डगलस की जगह पर आपको क्वेश्चन में राइटर या ऑथर देखने को मिले तो आपको वही लिखना है, परेशान नहीं होना है। यानी कि विलियम सी डगलस भारत के स्नेह में क्यों पड़ गए, तो आप इसका आंसर लिखेंगे विलियम सी डगलस फाउंड, यानी विलियम सी डगलस ने फाउंड पाया दैट के द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग वर थे प्राउड गर्व एंड और ग्रासियस शानपूर्ण, इवन भी इन पॉवर्टी, यानी गरीबी में भी। तो विलियम सी डगलस फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रासियस इवन इन पॉवर्टी। विलियम सी डगलस ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गर्व और शानपूर्ण थे। दिस वॉज द रीजन, यही एकमात्र कारण था, ही फेल इन लव विद इंडिया, कि वे भारत के स्नेह में पड़ गए। फ्रेंड्स, आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि है आपको नोट मोर 30 वर्ड्स, यानी 30 शब्द से अधिक में नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, काफी महत्वपूर्ण है, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट, यानी कि लेखक को उस छोटी बालिका की टोकरी को खरीदने के लिए किसने बाध्य किया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द राइटर वांटेड, यानी लेखक चाहता था, टू हेल्प मदद करना, द लिटिल गर्ल उस छोटी बालिका की, द राइटर वांटेड टू हेल्प द लिटिल गर्ल, यानी लेखक उस छोटी बालिका की मदद करना चाहता था, बट लेकिन ही कुड नॉट बाई मोर आर्टिकल्स ड्यू टू नो रूम। नो रूम माने फ्रेंड्स जगह भी होती है, प्लेस, लेकिन वह जगह न होने के कारण और अधिक आर्टिकल्स यानी वस्तुएं खरीद नहीं सकता था। सो इसीलिए ही गेव हर, इसीलिए उसने गेव हर उसे दिया, मनी मतलब धन, एज चैरिटी यानी पुण्य के रूप में। सो ही गेव हर मनी एज चैरिटी, इसीलिए उसने उस छोटी बालिका को दान के रूप में धन दिया। वट सी रिटर्न्ड इट टू द राइटर, लेकिन उस बालिका ने इस धन को उस लेखक को वापस लौटा दिया। एंड सो, और इसीलिए ही हैड टू बाई हर बास्केट, और इसीलिए विलियम सी डगलस को उस बालिका की टोकरी को खरीदना पड़ा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको एक ना एक अवश्य देखने को मिलेगा। विच क्वालिटीज, किन गुणों ने, ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र के किन गुणों ने, डिड विलियम सी डगलस, यानी कि विलियम सी डगलस को फाइंड इन इंडियन पीपल, भारतीय लोगों में पाया, यानी कि विलियम सी डगलस ने भारतीय लोगों में किन गुणों को पाया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे विलियम सी डगलस थॉट, विलियम सी डगलस ने थॉट यानी सोचा, दैट कि द पीपल ऑफ इंडिया वर सेल्फ रेस्पेक्टेड एंड वेरी जेंटल,
दैट कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, वर मतलब थे सेल्फ रेस्पेक्टेड, आत्मसम्मानी एंड वेरी जेंटल और बहुत साधारण। दे प्रेफर्ड स्टार्वेशन टू बेगिंग, वे मांगने की अपेक्षा अधिक अपेक्षा भुखमरी की कगार पर थे। तो लेखक ने इन गुणों को पाया था कि लेखक ने सोचा था कि जो भारत के लोग हैं वह आत्मसम्मानी और बहुत साधारण हैं, वे मांगने की अपेक्षा या मांगने की अधिक अपेक्षा भुखमरी की कगार पर थे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस और। तो फ्रेंड्स आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी, यानी बालिका ने पुण्य के रूप में धन को स्वीकार क्यों नहीं किया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। इतना आपने क्वेश्चन में से बना दिया, पहले सब्जेक्ट प्लेस कर दिया, उसके बाद आपने डिड नॉट और सेम यही लिख दिया, बस वाई को आपने हटा दिया। तो द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी, यानी बालिका ने दान के रूप में धन को स्वीकार नहीं किया, बिकॉज क्योंकि शी वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टेड गर्ल, क्योंकि वह एक आत्मसम्मानीय लड़की थी, एंड और शी वांटेड टू अर्न मनी, और वह धन कमाना चाहती थी बाय सेलिंग हर बास्केट, अपनी टोकरी को बेचकर। यानी कि उस लड़की ने दान के रूप में धन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह एक आत्मसम्मानीय लड़की थी और वह अपनी टोकरी को बेचकर धन कमाना चाहती थी। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी 2 या 3 बार पूछा गया है, और यह भी व्हाट वाज द पिटिएबल कंडीशन या प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज। कंडीशन माने होता है दशा, प्लाइट माने होता है वही दशा या परिस्थिति, पिटिएबल माने निर्दयी, यानी कि जो शरणार्थी थे उनकी दशा निर्दयी क्या थी या कैसी थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन और पूछा है फ्रेंड्स उसी में, व्हाट वर दे डूइंग फॉर लिविंग, और वे जीविका कमाने के लिए क्या कर रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द कंडीशन या प्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज वॉज वेरी पिटिएबल, या आप लिख सकते हैं मिजरेबल, यानी कि शरणार्थियों की दुर्दशा बहुत ही निर्दयी थी। दे डिड नॉट हैव हाउसेज, उनके पास घर नहीं थे, टू लिव इन, रहने के लिए, तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, एंड और दे वर मेकिंग सिंपल आर्टिकल्स, और वे साधारण वस्तुओं को बना रहे थे, एंड और सेलिंग देम इन द मार्केट, और उन्हें बाजारों में बेच रहे थे, टू अर्न, कमाने के लिए, देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका। वे उन आर्टिकल्स को या उन सामानों को उन बाजारों में बेच रहे थे अपनी जीविका कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन मैंने लिया है, वह है व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकर्स ऑन द राइटर, यानी शरणार्थी बच्चे लेखक पर लोकर्स, टिड्डियों, लाइक मतलब की भांति, डिसेंड टूट पड़े या कूद पड़े, यानी शरणार्थी बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डियों की भांति क्यों टूट पड़े या कूद पड़े। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द राइटर वॉज एन अमेरिकन, लेखक एक अमेरिकन था, एंड ही लुक्ड रिच, और वह धनी दिखाई देता था, एंड हेंस, और इसीलिए ही वुड बाय देयर आर्टिकल्स, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वह उनके आर्टिकल्स यानी सामानों को खरीदेगा। सो इसीलिए द रिफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट, इसीलिए शरणार्थी बच्चों ने सोचा दैट कि ही वॉज अ गुड कस्टमर, कि वह उनके लिए एक अच्छा ग्राहक था, एंड सो, और इसीलिए दे डिसेंडेंड लाइक लोकर्स ऑन द राइटर, इसीलिए वे यथार्थ शरणार्थी बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े या कूद पड़े। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी इस चैनल पर होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।